बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। सलीम साफी ने अचानक एक ऐसी हैरानकुन खबर दी है और वो हैरानकुन खबर क्या है आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा आसिफ जरदारी का नया प्लान सामने आया है, उनकी क्या खबर है, वो क्या कहते हैं और क्या समझते हैं। पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब क्या फैसला कर चुके हैं, वो आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये चैनल आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। सबसे पहले आपके साथ सलीम साफी का ट्वीट शेयर करता हूं जिसमें वो लिखते हैं, एक जरूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे, मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमिन है। ऐलान खत्म हुआ। इस ऐलान के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि वजीर आजम इमरान साहब के तर्जुमान हैं, या मामले खसूसी कह लें या तर्जुमान कह लें, जो आपकी मर्जी वो कह लें, लेकिन वो लिखते क्या है वो जरा मुलायदा कीजिएगा। डॉक्टर शहबाज गिल लिखते हैं कि नवाज शरीफ ने कफन बांध लिया है। नवाज शरीफ पहले वाला नवाज शरीफ नहीं, इनकलाबी बन चुका है। आप इसे बाहर भेजेंगे वो नहीं जाएगा। यहाँ पर हमारी वाह वाह जबरदस्त वोट को इज्जत दो मियाँ साहब, हमारी डील हो गई है। हमारी वाह 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 जबरदस्त मियाँ साहब, ये होती है वोट की इज्जत। जबरदस्त की जिंदगी ए इना दी। वो उन्होंने थोड़ा सा पंजाबी में किया, हो सकता है थोड़ी सी पंजाबी में गलत पढ़ गया हूं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। देखें, यहां पर मैं आपके साथ ये जो खबरें शेयर कर रहा हूं और जो सलीम साफी साहब हैं, उन्होंने जो खबर दी है कि नवाज शरीफ जो हैं वो जनवरी में वापस आ रहे हैं। तो जनवरी में जो वापस आ रहे हैं, तो जिस तरह सलीम साफी स्क्रिप्ट बता रहे हैं, मैं आपके साथ एक चीज शामिल करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। देखें, सलीम साफी की आज तक कोई खबर सच साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस क्यों आएंगे? इमरान खान साहब ने तकरीर में ये कह चुके हैं कि मुझे इस बात की हैरत है कि जो बंदा नाअहल है, सजा याफ्ता मफरूर मुजरम है, वो पाकिस्तान आने का क्यों सोच रहा है। और उसकी यानी कि नाअहली की जो उसके ऊपर जो नवाज शरीफ की नाअहली है उसको खत्म करने की बातें की जा रही है। वो कहते हैं ये चीजें मेरी समझ से बालातर है। वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म हो जाए। नवाज शरीफ जो है उनकी सजा खत्म हो ही नहीं सकती, इमरान खान साहब का ये कहना है। इधर से नवाज शरीफ की सजाओं का खत्म होने की खबरें चल रही हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें चल रही हैं। बीच में पीपल्स पार्टी ने भी एक नया शोशा छोड़ा था, और वो शोशा ये छोड़ा था कि जो आसिफ जरदारी हैं उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जवाब आया था कि हमारे किसी के साथ कोई राब्ते नहीं है, अगर राब्ते हैं तो आसिफ जरदारी का जिस शख्स के साथ राब्ता हुआ है उसका नाम बताएं। आसिफ जरदारी उसके ऊपर खामोश हो गए थे। लेकिन आसिफ जरदारी जो है, क्योंकि वो सियासतदान है, वो समझते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो उन्होंने अब एक नया प्लान बनाया है, जिस प्लान का जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। और वो प्लान क्या है? देखें, जो केपी में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें फजलुर रहमान की जो जमात है उसने अक्सरियत हासिल की। उस अक्सरियत के साथ साथ पीपल्स पार्टी की वहां पर ठीक ठाक सीटें निकली हैं। मुस्लिम लीग नून आखिरी नंबर के ऊपर मौजूद थी। तो आसिफ जरदारी को यह लग रहा है
कि जब केपी में इलेक्शन में जीत सकता हूं, हमारे मेयर, हमारे काउंसलर, वहां पर चेयरमैन हमारे बन सकते हैं, तो क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि पंजाब में हमारी जो है वो पार्टी लीड कर जाए। तो आसद जरदारी ने बड़ा ऐलान किया है कि अब वो पंजाब में डेरे लगाएंगे। वो कहते हैं कि पंजाब में मैं अब खैमा लगाकर बैठूंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो वाला खैमा लगाएंगे जो शहबाज शरीफ अक्सर लगाया करते थे गर्मियों में। मीनार पाकिस्तान में वो एक खैमा लगाकर बैठ जाया करते थे, उनके हाथ में हैंड फैंस हुआ करते थे और बिजली के खिलाफ एहतजाज किया करते थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया करते थे, कहा करते थे कि जरदारी को पकड़कर घसीटूंगा, तो लड़काना की जो सड़कें हैं वहां पर घसीटूंगा, मैं उसको कराची की सड़कों पर घसीटूंगा, उसका गिरबान पकड़ कर घसीटूंगा। तो शहबाज शरीफ उस टाइम ऐसी बातें करते थे। अब मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब जो है वो उनका जो प्लान है वो इस तरह का है या फिर वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आसद जरदारी कहते हैं कि मैं खैमा लगा कर बैठूंगा। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत को दफन करना है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत करने के लिए आते हैं, इनका जीना मरना इंग्लैंड में है। आसद जरदारी मजीद ये कहते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान में सियासत करते हैं, हम भुट्टो का नाम लेकर आगे जाएंगे, भुट्टो की सियासत एक दफा फिर चमकेगी, अगली बारी हमारी है। वो कहते हैं अगली बारी फिर जरदारी की है। यहां पर शहबाज शरीफ की जानब से एक और स्टेटमेंट सामने आई है। जिस तरह उनकी ये स्टेटमेंट थी कि मैं आसद जरदारी को लंदन की सड़कों जो लड़काना की सड़कें हैं, जो कराची की सड़कें हैं, वहां पर घसीटूंगा। तो अब इसी से मिलता जुलता एक बयान का सामने है। वो कहते हैं कि अब इमरान खान साहब का गिरबान पकड़कर हम इमरान साहब को इक्तदार के अवानू से उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब का फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो अब इनको बहाने के साथ दोबारा जेल से निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले ये ड्रामा करके गए हैं, कोई वहां पर जाकर इलाज नहीं करवाया गया। तो दूसरा इमरान खान साहब का ये प्लान है और वो कहते हैं कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। वो कहते हैं कि मेरा बड़ा फैसला यह है कि किसी चोर के साथ डील नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उन लोगों के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन इन लोगों के साथ हरगिज डील नहीं हो सकती। और नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। सलीम साफी की आज तक कोई खबर सच साबित नहीं हुई, अगर हुई होती तो मैं आपके साथ इस वीडियो में लाजमी शेयर करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बताना चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं और जो अदारे हैं वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है और जमहूरियत के लिए बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।